तो आज आप लोगों का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज आपको बताएंगे आप लोग बिना पढ़े कॉपी कैसे लिख सकते हैं। आप लोगों को आज बताएंगे बिना पढ़े आप लोग कॉपी कैसे लिख सकते हैं। और आप लोग देखिए यहाँ पर बिना पढ़े आप लोग कॉपी एकदम आसान से तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा देखिए हमारा बिना पढ़े आप 500 नंबर कैसे लाएं। मतलब आप जो है चाहे हाई स्कूल हो या इंटर हो, आप इसमें 500 नंबर लाने की गारंटी अब हमारी है। अब अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे आपको हम बताएंगे। और यहाँ पर तीसरा देखिए आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आपका सबसे महत्वपूर्ण रहता है आप कॉपी में क्या लिखेंगे। तो आज आपको बताएंगे हम कॉपी में आपको क्या लिखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर चौथा नंबर आपको कैसे लिखना है। देखिए आपको कैसे लिखना चाहिए कॉपी में, आपको एकदम आसान से तरीके से बताएंगे कॉपी में आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। एकदम सटीक आंसर आपको इसमें लिखना चाहिए। आपको हम बताते हैं यहाँ पर कॉपी कैसे बांधी जाती है। यहाँ पर देखिए कॉपी कैसे सही ढंग से बांधी जाती है, तो आज आपको इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पर देखिए पूरी वीडियो देख के जाएँ। कृपया हमारी पूरी वीडियो आप जब देखेंगे तब आप समझ पाएंगे इसके रूल क्या हैं। और लाइक और एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करें और हमें सपोर्ट करें। आप अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो शेयर करें। आप बिना पढ़े आपके दोस्त कैसे ला सकते हैं 95 नंबर, ये देखिए आप कैसे आप सब ला सकते हैं 95। अब की बार आप लाएंगे 95 नंबर, आपकी मंजिल होगी साकार। ये है आपकी मंजिल, ये 95% है आप लोगों की मंजिल। आप लोगों स्टूडेंट की मंजिल ये 95 नंबर हैं। जो आपके घर में होंगे वो सब खुश हो जाएंगे जब आप लाएंगे यहाँ पर 95 नंबर। और आपको कैसे लाने 95 नंबर आपको हम बताएंगे किस तरीके से आप लाएंगे 95 नंबर। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर रूल नंबर 1 देखिए आप लोग किस तरीके से आएगा। हमारे इतने 95 नंबर किस तरीके से आएंगे। रूल नंबर 1 आप लोग देखिए यहाँ पर। देखिए आप लोग रूल नंबर 1 है ये हमारा। यहाँ पर देखिए 2 काले और 2 नीले पेन को आपको पहले एग्ज़ाम में लेकर जाना है। जैसे आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, हिंदी के एग्ज़ाम में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं वो आपको जैसे लेके जाना। जैसे आपको 2 काले पेन हमने लिख दिए हैं यहाँ पर, तो आपको 2 काले पेन एकदम नए एकदम न्यू अच्छी कंपनी के ले जाने हैं। 2 काले और 2 नीले। और आपको हिंदी में जैसे आपका क्या लगता है लाइन खींचने के लिए आपको लगती है पटरी, तो पटरी ले जाइए जिसे कहते हैं स्केल, आप उसे ले जाइए। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना है हिंदी के पेपर, आपको पेपर के अनुसार आपको ले जाना है सामग्री जो है। आपको 2 पेन काले और 2 नीले हर पेपर एग्ज़ाम में ले जाने हैं। और यहाँ पर रूल नंबर 1 यही हमारा है। अब आप लोग देखिए आपको पहले बहुविकल्पी प्रश्न केवल काले पेन से OMR शीट पर गोला भरना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जो हमारी सबसे पहले OMR शीट मिलेगी, जो OMR शीट मिलेगी उसमें होंगे यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे तो आपको सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न हल करना होगा। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न को हल करने के लिए केवल आपको काले पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, काले पेन का प्रयोग करना है, क्योंकि वहाँ पर लिखा भी रहता, आप लोग OMR पे पढ़ लीजिएगा, ऊपर लिखा रहता है केवल काले पेन का प्रयोग करें। ठीक है, आपको सबसे पहले जानकारी ये हम देते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको एकदम सीट जो है उसे आपको भर देना, आपको एक भी बहुविकल्पी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आते हैं तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उससे आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए निश्चित समय के अनुसार आपको बहुविकल्पी भरने के लिए आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा। आप लोगों को एक निश्चित समय, उसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न हाई स्कूल में रहेंगे, उन सबको आप लोग भरना है। आपको नियमानुसार उन सबको भरना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे जैसे देखिए इसी तरीके से 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे ये पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा जो हमारी
OMR पर ये 4 गोले रहेंगे ABCD, इस तरीके से 4 गोले रहेंगे। तो आपको यहाँ पर टिक इस तरीके से नहीं करना। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, गोला भरना। जैसे हमारा पहले का C है तो हम हमारा पहले का C इस तरीके से हम भरेंगे। तो आपको भरने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर भरने के लिए एकदम काले पेन का आप प्रयोग करेंगे। अगर आपको यहाँ पर भरना है तो एकदम आसान से तरीके से आप लोग इसे सावधानी से भरेंगे। यहाँ पर आपका गलत नहीं होना चाहिए और आपका गोले से बाहर तो निकलना ही नहीं चाहिए, इससे आपके नंबर कट सकते हैं। जैसे आपको इस तरीके से भरना है। अगर आपको कोई बच्चे इस तरीके से भर आते हैं, देखिए किस तरीके से, जैसे इस तरीके से भरा, यहाँ पर देखिए इस तरीके से भरा और यहाँ पर इस तरीके से छोड़ दिया। तो आपको ये नहीं करना, तो इसे आपको पूरा कलर कर देना है, इस तरीके से डार्क आपको कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है। अगर आपको इसमें से बहुविकल्पी एक भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप ट्रिक लगा के लिख सकते हैं। जैसे आप लोग ये मत कीजिएगा, पहले का आपको नहीं पता तो A मार दिया, दूसरे का नहीं पता तो B मार दिया और तीसरे का नहीं पता तो C मार दिया। तो आपको यहाँ पर क्या करना, एक कंसिस्टेंसी करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक एकदम रूल फॉलो करना है आपको, किस तरीके से आप करेंगे। जैसे आपने पहले पहचान लिया ये हमारा D है, आपको कुछ नहीं पता है, आपको ये पहले पहचान लिया आपने, या हमारा ये D है। अगर आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसे आपको माना ये हमारा D है, हम इसे पूरा नहीं भरते, आपको समझा रहे हैं हम आपको, इसलिए हम इसे आधा ही भरते। जैसे हमने मान लिया ये हमारा D है, तो अब आपको D के अलावा और कोई नहीं करना। आपको 20 के 20 नहीं आ रहे हैं तो आपको सब में D और D भर के चले जाना है, क्योंकि आप इस तरीके से करेंगे तो आपके नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप सब में D जब करेंगे इस तरीके से D तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। बताएं किस लिए, आपको उसमें दिया जाएगा कहीं होगा A होगा, कहीं B होगा, कहीं C होगा। तो आपकी इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी उसमें से 4-5 सही भी हो सकते हैं। अगर आपको जो पता है वो आप लोग सही तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला रूल हमारा हो गया, ये रूल हमारा फर्स्ट था। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हमारा हो गया। अब देखिए हम अपना सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड रूल में क्या होता है, आप लोग देखिए रूल नंबर 2 हमारा क्या है। उसके बाद आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, उसके बाद आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उन्हें हल करना है। तो आप लोग उन्हें किस तरीके से हल करेंगे, देखिए बिना काट पीट के आपको, जब पहला पेज होता है हमारा, उसे बिना काट पीट के आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बिना काटे बिना पीटे उसे आपको लिखना है। और उसके बाद आपको जितनी हो सके उतनी राइटिंग अच्छी करनी। देखिए राइटिंग जितना हो सके अच्छी बनाकर लिखें, मतलब जितना हो सके उतना अच्छी राइटिंग बना के आपको सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले आपको राइटिंग और समय पे ध्यान देना है, इन 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है अगर आपको कुछ उसमें नहीं आता है। और यहाँ पे देखिए वाइटनर का प्रयोग ना करें। जो वाइटनर होता है वो आप लोग जानते होंगे, जो सफ़ेद कलर का होता है, किसी चीज़ को गलत हो जाए तो उसे छुपाने के लिए किया जाता है, उसे वाइटनर कहते हैं। उसको आपको प्रयोग नहीं करना है यूपी बोर्ड में आपको। ये हमारा हो गया तीसरा। ठीक है, यहाँ पर चौथा देखिए ये हमारा चौथा है, साफ कॉपी लिखें। मतलब जो आप हैं उसे आप लोग साफ तरीके से लिखें। जैसे आप लोग यहाँ पर डालें वर्णनात्मक प्रश्न, तो आप साफ तरीके से बढ़िया हेडिंग डालें और आपको वहाँ पर साफ तरीके से उत्तर एकदम सटीक लिखें। मतलब जो उत्तर है एकदम सही तरीके से, एकदम सही बेस से लिखें, एकदम सही स्पेस जो होता है एकदम सही स्पेस से लिखें, जितना गैप देना चाहिए उतना ही दे, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। अब हम आपको बताते हैं रूल नंबर 3 में हमारे क्या होगा।
आप लोग यहाँ पर देखिए रूल नंबर हमारा 3 क्या है। अब आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, कॉपी में अब आप क्या लिखेंगे, उसमें आपको क्या लिखना होगा उस कॉपी में, आपको कुछ नहीं आता। अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अब आप कॉपी में लिखेंगे क्या। अब आप कॉपी में क्या लिखेंगे, तो आपको कॉपी में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे देखिए, आपको जितने प्रश्न पता हो उन्हें हल करें। आपको जितने प्रश्न आपको पता हो आप पहले उन्हें हल करें। ये हमारा पहला हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये देखिए हमारा यहाँ पर क्या दिया गया, आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। जो आपको प्रश्न कोई नहीं आता है उसे आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, उसे आपको बना बना के लिख देना है। आप चाहे जिस तरीके से लिखें, उसके बारे में प्रश्न से रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको छोड़ना एकदम नहीं है। यहाँ पर देखिए आप बना के उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप बना के उत्तर लिखने का प्रयास करें। मतलब आप जो उत्तर हैं उन्हें बना बना कर लिखने का प्रयास करें, कोशिश कीजिए। आप उत्तर बना के बेहतर और लिख सकते हैं। आपको किसी बारे में नॉलेज है तो आप उसे बेहतर लिख सकते हैं, आप बेहतर लिखने की कोशिश करें, ठीक है। ये देखिए हमारा चौथा क्या है, यहाँ पर आप निश्चित टाइम में लिखने का प्रयास करें। जो आपका होता है 3 घंटे 15 मिनट, आप उसमें लिखने का पूरा काम कर लें। 3 घंटे तो आपके बचते 15 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर पढ़ने के लिए, आपको 3 घंटे दिए जाते हैं पेपर को हल करने के लिए। तो आपको यहाँ पर निश्चित टाइम को देखकर हमें प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। हर प्रश्न के ऊपर समय अनुसार कार्य करना है और हल प्रश्न को लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा तीसरा रूल हो गया। अब आप लोग देखिए हमारा चौथा रूल कौन सा है, बने रहिए हमारे वीडियो पर। रूल नंबर 4 देखिए, कॉपी में कैसे लिखना चाहिए। जो आपकी कॉपी होती है उसमें कैसे लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या नंबर डालेंगे। जैसे आपका प्रश्न 1 है तो आप सबसे पहले डालेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या। आपको प्रश्नोत्तर संख्या एकदम हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आपको शॉर्ट में नहीं एकदम फुल में लिखना है। आपको प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको इस तरीके से डालना है सबसे पहले। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हेडिंग नंबर डालें। उसके बाद जो आपका हेडिंग नंबर है, जैसे आपका पहला हेडिंग नंबर है तो आप पहले हेडिंग नंबर, जैसे आपको 2-3 हेडिंग, एक प्रश्न है उसमें 2-3 हेडिंग डाल के लिखना है, तो आप एकदम सही तरीके से हेडिंग डाल के लिखिए। और यहाँ पर ये हमारा दूसरा हो गया। यहाँ पर तीसरा हमारा देखिए, हेडिंग वाली लाइन को छोड़ कर लिखें। मतलब जिस लाइन में हम हेडिंग डालेंगे हमें उसे छोड़कर उसके नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए चौथा, प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखें। मतलब जितना प्रश्न में पूछा गया उतने का ही उत्तर लिखें और फालतू का उत्तर मत लिखें। उसके आपके उसके नंबर काट लिए जाएंगे। आप उसमें फालतू लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। आप कुछ न कुछ रिलेटिव करके लिखना है, उसी प्रश्न के बारे में आपको कोशिश करके लिखना है, आप लोग उसी के बारे में लिखें। अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 की तरफ अब हम बढ़ते हैं अपने। ये देखिए हमारा रूल नंबर ये 5 है। रूल नंबर हम 5 में अपने क्या करेंगे, देखिए कॉपी कैसे बांधे। कॉपी को बांधने का देखिए तरीका क्या होता है, कॉपी दोनों तरफ बांधे सही तरीके से। मतलब कॉपी जो होती है, जैसे हमारी कॉपी ये हमारी कॉपी है, जैसे ये हमारी कॉपी है, जैसे हम इसमें 2 कॉपी बांधें तो 1-2 तागा हम लेंगे, एक तागा इस तरफ बांधेंगे दोनों में छेद करके और एक तागा इस तरफ। इसलिए हम बांधते हैं किस लिए, हमारी कॉपी मजबूत। आप दोनों ही तागे इस कलंग मत बांध दीजिए, एक तागा आप मजबूती से इस कलंग बांधें, एक तागा आप मजबूती से इस कलंग बांधें। अब आपको जो सबसे पहले आपको कॉपी मिले उसे आपको ऊपर रखनी है,
क्या ऊपर रखनी है, ठीक है। जो आपको बाद में मिले उसे बाद में रखनी है, ठीक है। आपको उसे बाद में रखनी है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारी वीडियो पर इसी तरह से बने रहें और हमारी वीडियो देखते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।